हाय और वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन गाइस। तो 2-1 दिन ट्राई करने के बाद फाइनली वैक्सीन के लिए मेरे को स्लॉट मिल गया है और मैं जा रहा हूँ। घर के पास ही में स्लॉट मिल गया मेरे को। लगभग 2-1 किलोमीटर की दूरी से है यहाँ पर। तो जाता हूँ, लगवा के आता हूँ वैक्सीन। और बड़े दिन बाद घर से बाहर भी निकला हूँ तो थोड़ा आपको सड़कों के नज़ारे भी दिखा देता हूँ कि लॉकडाउन का कितना असर है सड़कों पर, अभी देख लेते हैं। वैसे एक चीज़ है कि चलो 11 बजे तक तो है ही इतनी भीड़ भाड़, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का टाइम आता है फिर एकदम सुनसान हो जाती है सड़कें। पड़ा पूरा यह पुल 165 वर्ष से अधिक पुराना है। इस पर भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है। वाह भाई, तुमने कह दिया और भारी वाहन वालों ने मांग लिया। जय गंगा भैया। मतलब कितने प्यार से लिखा हुआ है बोर्ड पे कि यहाँ पर भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है, और ना कोई बैरिकेड किया हुआ है, ना कहीं पे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन वाले जो गार्ड लगते हैं वो लगा रखे हैं। ऐसे तो मान ली तुम्हारी बात, जब तक वो बोर्ड बढ़ेगा तब तक तो आधा पुल पार कर जाएगा। जब आधे पुल पे पहुंचेगा ना भारी वाहन वाला, तब उसे याद आएगा भाई पीछे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ कि भारी वाहन निकालने नहीं है। तो वैक्सीन का सेंटर मिला है, मतलब जहाँ पे जा रहा हूँ मैं वैक्सीनेशन के लिए। और प्रेमनगर आश्रम है यहाँ पे हरिद्वार में। अब वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रेमनगर आश्रम में कहाँ पे लगी है। और ये पहुंच गया मैं शंकर आश्रम पे। मतलब यार ये चौराहे बने थे सारे कुंभ में, ठीक से इनका इनॉग्रेशन भी नहीं हो पाया यार। हमने तो हम देख भी नहीं पाए कि लाइटें लूटें जल के कैसे लग रहे हैं चौराहे ये। तो ये जो है प्रेमनगर आश्रम है, ये मेरे सामने आपको यहाँ से दिखाई देगा। और लाइन यहाँ पर लग चुकी है, तो हम भी लाइन में लगने वाले हैं वैक्सीन के लिए। लगाते हैं गाड़ी कहीं साइड में और फिर लग जाते हैं लाइन में। तो बस पहुंच गया मैं प्रेमनगर आश्रम पे। वैसे लाइन कुछ ज़्यादा लंबी है नहीं और गेट खुल भी गए हैं, तो चलो मैं फटाफट पहुंचता हूँ। लाइन नंबर ये एक ही लाइन। अच्छा यार ये एक ही लाइन है ना। तो ये लग रही है जी लाइन वैक्सीन लगवाने के लिए। नाइन जीरो जी 0। पता लगा कुछ पता नहीं चला भाई। लग गई वैक्सीन तो लगवा ली है। अभी थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि दबा के रखो इसको और रगड़ना नहीं है। अभी वहाँ चल रही है वैक्सीन। So got my first dose of vaccine। ये है पीछे भीड़ अपने। चलो 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 चलो।
ये है भाई सब पीछे भीड़, लेकिन अपना नंबर आ गया बहुत जल्दी। उफ, तो जी वैक्सीन तो मैंने लगवा ली है पहली डोज, लेकिन कुछ जनरल इश्यूज हैं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से जब मैं आया था तो यहाँ पे लगभग शायद 12 या 13 लोग थे, मतलब मेरा ये 13 या 14वां नंबर था। और जब वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें से लगभग मान के चलो आपकी कम से कम 30% लोग थे ना, उनको वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। मतलब उन लोगों ने बुक तो किया हुआ है, उनके पास वैसा रजिस्ट्रेशन तो आ रखा है कि आपने कोविन पे रजिस्टर कर लिया है, लेकिन जो स्लॉट बुक करना है उसके बारे में उनको मालूम ही नहीं है। और वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारा अगर कोविन पे रजिस्ट्रेशन हो गया इट मीन्स कि हमारे को वैक्सीनेशन लग सकती है। तो यार कम से कम मान के चलो अब आधे घंटे से लोग खड़े थे वहां पर। कुछ को तो हमने ही बोला कि आपका रजिस्टर नहीं है, और जो फिर भी थोड़ा सा फेथ में थे कि नहीं यार लग जाएगा, उनको लग रहा था कि शायद हम गलत बोल रहे होंगे, तो फाइनली उनको वापस ही जाना पड़ा। तो ये है इशू इस समय, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है अभी भी, क्योंकि लोग जो हैं बेचारे आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लें, लेकिन उनको लग ही नहीं रही है वैक्सीन। रीजन ये है कि उनके पास बुकिंग नहीं है। उसके अलावा बाकी आपने देखा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया था, भीड़ बहुत ही कम थी। मेरे ख्याल से अगर रोज ऐसा रहता है तो उस हिसाब से तो ठीक है, ज्यादा भीड़ में वैसे भी दिक्कत फिर है ही कोरोना में। बट ओवरऑल देखा जाए ना तो सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को, एकदम खुला खुला, ज्यादा भीड़ भी नहीं, अपना एक बंदा बैठ रहा है वहां जाके लगा के, मुश्किल से मतलब 5 सेकेंड का काम है, एकदम कटक से हल्की सी चींटी काटने जैसा एहसास, और वैक्सीन आपके शरीर के अंदर। तो ये है स्टेटस। अब दूसरी इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि अभी 15-20 दिन पहले पापा मैंने करवाई थी वैक्सीनेशन, तो मैसेज मेरी मम्मी के पास तो आ गया उनके फोन पर पापा के फोन पर मैसेज आया नहीं। हमें लगा सेकंड डोज अभी आने में टाइम है तो आ जाएगा मैसेज, पर अब सेकंड डोज अभी तो खैर है 10-15 दिन, लेकिन और वैसे भी अब तो इसका टाइम भी बढ़ा दिया उन्होंने सेकंड डोज का। बट फिर भी हम कल चेक कर रहे थे कि एक बार देख लें कि क्या एग्जैक्टली इशू है, क्यों मैसेज नहीं आया पापा के फोन पे। तो मैंने फिर कोविन की वेबसाइट पे जाके देखा, मम्मी का फोन नंबर डाल के देखा, उनका दिखा रहा है कि फर्स्ट डोज उनकी लग चुकी है। पापा का नंबर डाल के देखा, उनमें दिखा रहा है कि फर्स्ट डोज अभी नहीं लगी है। अब मैंने यहाँ पता किया जहाँ पे मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो ये कह रहे हैं कि फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पर पापा मम्मी ने वैक्सीन लगवाई थी, और वहाँ पता करता हूँ जाके, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होगा उस डेट का जिस दिन पापा मम्मी ने वैक्सीन लगवाई थी। पता चल जाएगा शायद कि वहाँ नंबर गलत लिखा था क्या, या जो भी रीज़न रहा हो। और तारीख है आज, यानी कि जिस दिन मैंने वैक्सीन लगवाई है, आज तारीख है 17 मई। पहली डोज आज लग गई। भैया ये जो इसका वैक्सीन का सेंटर का बना हुआ है, ये भगवान से पूछ लेता हूँ भगवान जाने। एक तो मुझे वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ पर पापा मैंने वैक्सीन लगवाई थी, और एक बंदे से पूछा मैंने कि भैया ये वैक्सीन सेंटर कहाँ पर है, इधर जगदीशपुर वाला। कह रहा पता नहीं भैया भगवान जाने। तो एक गाड़ी कार धोने वाली कोई जगह है, कार धोने वाली जगह के बगल में पीले रंग की एक बिल्डिंग है। आहा हा हा हा, समझ गया, ये है वो पीली बिल्डिंग। मैम एक ना डिटेल लेनी थी मेरे को। अभी 25 तारीख को वैक्सीन लगी है पेरेंट्स को, तो उनमें मम्मी के फ़ोन पे मैसेज आ गया था, पर पापा के फ़ोन पे मैसेज आया नहीं, और कोविन पे उनका शो भी नहीं कर रहा।
हाँ जी 25 या 26, एक कंफर्म करके बताऊँगी। हाँ जी हाँ जी, मोबाइल नंबर 987 नंबर 9871 हाँ जी 1870850। तो नंबर तो अब जो नेक्स्ट डोज होगी वो नई गाइडलाइंस के हिसाब से होगी या फिर पुराने वाली के हिसाब से? अभी जो चल रहा है वो तो नहीं के हिसाब से चल रहा है। अभी जो हमें है 42 का गाइडलाइन है, लेकिन जैसे कि आप टीवी देख लोगे गवर्नमेंट चेंज कर रही है। शायद 19 जुलाई के आसपास आ रही है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट के चेंज करे हुए नियम पोर्टल पे अप्लाई हो जाते हैं तो फिर पोर्टल पे तो आ गया है, मम्मी की तो डेट नेक्स्ट जुलाई आ गई है, मतलब उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना फर्स्ट सेकंड डोज लेने में? सरकार कह रही है कि आप नहीं प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप रिकॉर्ड मांगेंगे तो उनके पास तो कुछ है नहीं ना वैक्सीन की साइट। ठीक है थैंक यू सर। तो ये मैटर भी सॉर्ट हो गया। सो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। यहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड है 25-26 तारीख का। बाकी आपने देख ही लिया सेंटर से बंद पड़ा हुआ है, कोई वैक्सीन यहाँ पे नहीं लग रही है क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है। वैक्सीन की शॉर्टेज है तो आपने देखा होगा सेंटर तो इस समय आउट ऑफ स्टॉक है वैक्सीन का। और मेरी प्रॉब्लम का समाधान मुझे मिल गया है कि उनके पास रिकॉर्ड है, वहाँ पर नंबर गलत लिखा हुआ है, तो नंबर गलत लिखे होने की वजह से जो मैसेज है वो गलत नंबर पे ही गया होगा। तो अब वो उनके नंबर पर आ जाएगा। नेक्स्ट वैक्सीन जब वो लगवाने आएंगे तो उनको ये यहीं से रिकॉर्ड के हिसाब से उनको वैक्सीन लग जाएगी सेकेंड डोज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों काम मेरे हो गए हैं, मेरे को भी वैक्सीन लग गई है और जो बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा था घर पे उसका भी सोल्यूशन मिल गया है। तो कैसा भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था मैं जब मार्केट से निकल रहा था तो वहाँ कितनी भीड़ थी। हालांकि वो मार्केट अलग मार्केट है और इस समय मैं जहाँ से निकल रहा हूँ यहाँ पे इतनी वैसे भी नहीं है मार्केट, बट फिर भी सड़क को देख के अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ मैं कि जो 11 बजने का टाइम आने वाला है, इसीलिए अब लोग अपने घर पे जाने वाले हैं और मैं भी अपने घर पे पहुँच रहा हूँ।